लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। 7 में से 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब छठे चरण के 58 सीटों पर कल मतदान होंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। हालांकि 2019 में बीजेपी ने राजधानी की सभी 7 सीटों पर बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे दिल्ली लोकसभा का दिलचस्प नजारा होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार दिल्ली के दिल में कौन है, दिल्ली में किसका माहौल टाइट है। ये सब बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अन्वेश रथ। अन्वेश, दिल्ली की 7 सीट बचाने के लिए बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है? जी देखिए, इस बार ये 6th फेज ऑफ इलेक्शन है, सेकंड लास्ट इलेक्शन है। जाहिर है कि इसी इलेक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट से बाहर आने का मौका दिया। और उसके बाद आप देखें तो अरविंद केजरीवाल लगातार रैलीज कर रहे हैं, ना ही दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी जाके वो इलेक्शन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ईडी और तमाम एजेंसीज को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। वहीं पर अगर आप दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली के सबसे इंटरेस्टिंग जो 2 सीट हैं, वो एक सीट है जहां पे दोनों बिहार के 2 लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने है, जहां पे बीजेपी ने मनोज तिवारी को उतारा है। वहीं पे इंडिया अलायंस ने एक काफ़ी अच्छी दिलचस्प तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ से उन्होंने बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा है। इन दोनों का जो चुनाव अगर आप देखें तो मनोज तिवारी ने 2014 में लगभग 1.5 लाख वोटों से इस सीट पे जीत हासिल की थी। वहीं पे 2019 की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 3.5 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं पे इसी वजह से इंडिया अलायंस ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव दिखाते हुए उन्होंने कन्हैया कुमार को उतारा है। इस एरिया को अगर आप देखें तो यहाँ पे जनरली जो लोग हैं वो बिहार से, यूपी से माइग्रेटेड लोग आके यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में काम करते हैं। इस वजह से भी इंडिया अलायंस ने यहाँ पे कन्हैया कुमार को उतारा है। हालांकि कन्हैया कुमार बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो वहाँ से नहीं लड़ पाए और राहुल गांधी के बैकिंग के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि काफ़ी हैवी वेट उतारे गए हैं दिल्ली इलेक्शन में कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर भी मनोज तिवारी का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी दिखता है। यहाँ पे बीजेपी का ऐसा कहना है। वहीं पे सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी इस बार नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी की मानी जाए या लोगों की मानी जाए तो सुषमा स्वराज जी, जो बांसुरी स्वराज की मां थी, जो भारत की पूर्व मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उन्होंने उससे पहले संभाले हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता मानी जाती हैं। तो ये लोगों का कहना है कि सुषमा स्वराज के आशीर्वाद के रूप में, सुषमा स्वराज ने जो लोगों के लिए काम किया था दिल्ली में, उसके आशीर्वाद के तौर पे लोगों का जो वोट है वो बांसुरी स्वराज को इस बार दिल्ली इलेक्शन में, इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दिल्ली में मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पे जो 7 सीट है वहां पे आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत और बीजेपी खुद दोनों अपने हैवी वेट्स उतार रहे हैं। दोनों ने अपने पूरी तरीके से अपना वहां पे बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो कर रही है और ये कल देखा जाएगा कि किस तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं। वहीं पे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो भी कल दिल्ली में वोट डालेंगी और इसी के साथ साथ 4 जून को ये पता चलेगा कि किसके तरफ लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और कौन दिल्ली के 7 सीट जीतता है या कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है। हालांकि 2014 और 2019 में जो 7 के 7 सीट हैं दिल्ली में, वो बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। बिल्कुल, इस बार कांटे की टक्कर है और दिल्ली का दिल किसकी तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को इसका पता चलेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अन्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।